Hello students, welcome back to Biology Month. Today's topic is oogenesis. Oogenesis is the process of formation of female gametes. ये प्रोसेस प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक चलती रहती है, बट एक्चुअली इसका बिगनिंग फीटल लाइफ में ही हो जाता है। ये प्रोसेस 3 फेजेस में होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। स्टेप बाय स्टेप हम तीनों फेज को समझेंगे। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज। फीटल लाइफ में ओवरीज के अंदर प्रीमोडियल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करते हैं बाय माइटोसिस। इस डिवीजन से बनते हैं oogonial सेल्स। फीटल डेवलपमेंट के टाइम लगभग 7 मिलियन oogonia फॉर्म होते हैं। सेकेंड फेज ग्रोथ फेज। oogonia का मैच्योरेशन शुरू होता है और ये ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू प्राइमरी oocytes में। प्राइमरी oocyte बर्थ के टाइम पे प्रोफेज 1 में मियोसिस में ही अरेस्ट हो जाते हैं। ये स्टेज प्यूबर्टी तक रुक जाता है। प्राइमरी oocyte को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देने के लिए उनके आसपास फॉलिक्यूलर लेयर्स फॉर्म होते हैं। इन प्राइमरी oocyte को सराउंड करने वाली पहली लेयर होती है प्रीमोडियल फॉलिकल। प्रीमोडियल फॉलिकल्स एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होते हैं जो प्राइमरी oocyte के सराउंड होते हैं। जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स डेवलप होते हैं जो मल्टीपल लेयर में फॉर्म होते हैं। थर्ड फेज है मैच्योरेशन फेज। प्यूबर्टी के बाद मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में प्राइमरी oocyte अंडरगो मियोसिस 1 और रिजल्ट में 2 सेल्स बनते हैं, एक लार्ज सेकेंडरी oocytes और एक स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी जो नॉन फंक्शनल होता है। सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज होता है और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट करता है और तब एक मैच्योर ओवम फॉर्म होता है। प्राइमरी फॉलिकल्स एक प्राइमरी oocyte को मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स सराउंड करता है। सेकेंडरी फॉलिकल इसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स का नंबर बढ़ जाता है और एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस फॉर्म होता है जिसे एंट्रम कहते हैं। फॉलिकल के बाहर एक थिक कवरिंग होता है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। टर्शरी फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल होता है जिसमें लार्ज एंट्रम होता है। इसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होता है। अब देखते हैं लेयर्स ऑफ फॉलिकल। फर्स्ट है जोना पेल्लुसिडा। सेकेंडरी oocyte को डायरेक्टली सराउंड करने वाली ट्रांसपेरेंट ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। इसका रोल स्पर्म oocyte इंटरेक्शन में होता है। सेकेंड कोरोना रेडिएटा। जोना पेल्लुसिडा के आसपास टाइटली पैक्ड ग्रेन्युलोसा सेल्स का एक ग्रुप होता है। ये oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। थर्ड है थीका लेयर। थीका इंटरना फॉलिकल के आसपास ब्लड वेसल्स और हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स का एक लेयर होता है। थीका एक्सटर्ना एक फाइब्रस आउटर लेयर होता है जो थीका इंटरना को प्रोटेक्ट करता है। मैच्योरेशन फेज के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है। इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। लेयर्स के रोल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के दौरान जोना पेल्लुसिडा और कोरोना रेडिएटा oocyte के साथ रिमेन करते हैं। These layers help in the journey of the oocyte towards fertilization. Hormonal regulation of oogenesis. oogenesis के प्रोसेस को हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है जिसे प्राइमरी oocyte ग्रो करते हैं। सेकेंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स LH ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है जिसमें सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स यूटेरस के लाइनिंग को प्रिपेयर करते हैं इम्प्लांटेशन के लिए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर डिटेल बायोलॉजी कंटेंट।